नमो नमः छात्र। व्याकरण का संधि, यह जो पहले भी हमने पढ़ा है कक्षा 6, 7 एंड 9, 8 तीनों क्लास में, वही लेसन हम 9वीं कक्षा में फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, जिसका परिचय हमने कल की तासिका में ले लिया है। संधि संयोग, इसका अंतर क्या है ये भी देखा है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या संधि भेदाः त्रयः सन्ति। ते के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ तक हमने कल की तासिका में देखा है। आज हम शुरू करेंगे स्वर संधि अथवा अच संधि। अच, अ से लेकर अंतिम स्वर जो है, स्वर कौन से आते हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इतने स्वर हैं। इसलिए अ से लेकर अंतिम स्वर तक इसे अच कहा जाता है। स्वर संधि की परिभाषा देखिए। जब दो स्वरों के पास पास होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के पास पास होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। हमने कल भी संधि के कुछ उदाहरण देखे हैं। अब यहाँ स्वर संधि के लिए कुछ संधि के उदाहरण देखते हैं। दो स्वरों के पास पास होने पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इनके पास होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि परम आनंद, परम आनंद, अ अधिक आ, भानु उदयः, उ अधिक उ, दीर्घ उ, भानुदयः। सूर्य उदयः, अ अधिक उ हो गया ओ, सूर्योदयः। गण ईशः, गणेशः, अ अधिक ई, ए। सदा एव, आ अधिक ए, ऐ, आ अधिक ए, ऐ, सदैव। गए प्लस गए अधिक अकः, ए अधिक अ, आय, ए अधिक अ, आय, गए अधिक अकः, गायकः। यहाँ पर स्वर संधि के जो बाकी भेद हैं उनके आधार पर अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, जो हमें आगे देखने हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा स्वर संधि के भेद। स्वर संध्यायाः कति भेदाः सन्ति? स्वर संध्यायाः निम्नभेदाः सन्ति। प्रथम भेद दीर्घसन्धि, द्वितीय गुणसन्धि, तृतीय वृद्धिसन्धि, चतुर्थ यणसन्धि, पंचम अयादिसन्धि, षष्ठः पूर्वरूपसन्धि।
इति स्वरसन्ध्यायाः षट्भेदाः सन्ति। अतः वयम् अस्मिन् कक्षायां दीर्घसन्धि तथा गुणसन्धि द्वौ प्रकारयोः सन्ध्याः पठित्वा ज्ञानं गृह्णाति। प्रथमतः दीर्घसन्धि। कः अस्ति दीर्घसन्धि? दीर्घसन्धि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, रू या आ, ई, उ, रू के सामने क्रमशः सजातीय, क्या कहा गया है यहाँ पर? सजातीय। सजातीय यानी समान जो है वो, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, रू या आ, ई, उ, रू आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, रू अर्थात दीर्घ स्वर हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अ, ई, उ, रू या आ, ई, उ, रू के सामने क्रमशः सजातीय यानी उनके जैसे ही अगर स्वर आते हैं तो उन स्वरों के दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि ऐसे कहते हैं। नियम के साथ उदाहरण देखते हैं। अ अधिक अ, ये सजातीय स्वर आए हैं तो आ बनेगा। अ अधिक आ, ये भी सजातीय स्वर है तो इसका भी होगा आ। संधिच्छेद और संधि शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। एक बात कहना मैं भूल गई हूँ, नोटबुक साथ में लेकर ही बैठना है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, परिभाषाएं, उदाहरण, उसके नियम दिए जा रहे हैं, ये सब आपको आपके नोटबुक में लिखना है। यहाँ एक एक नियम के जैसे अ अधिक आ मेल बन होकर होगा आ, अ अधिक आ हो जाएगा आ। एक एक नियम के पाँच छः उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों को पढ़कर समझकर नोटबुक में लिखना है। सजातीय स्वरों के साथ आने पर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, ये हमारा नियम है दीर्घ संधि का। इसके आधार पर यहाँ अ अधिक अ आ होता है। राम प्लस अवतारः रामावतारः। राम अ अधिक अवतार अ, रामावतार आ हो गया। परम अ, अर्थः अ, परमार्थः आ। सारे उदाहरण समझकर नोटबुक में आपको लिखने हैं। दूसरा नियम देखो, अ अधिक आ होता है आ। देव आलयः देवालयः। अ अधिक आ हो गया आ। हिम आलयः हिमालयः। इसी तरह से आगे के उदाहरण हैं। अब देखेंगे दीर्घ संधि का आगे का नियम। आ अधिक आ ही होगा। जैसे विद्या आ प्लस आलयः आ, क्या हो गया? विद्यालयः। इसी तरह से आगे के उदाहरण रहेंगे। वैसे ही आ अधिक अ भी आ ही होता है। विद्या अर्थी
आ अधिक आ विद्यार्थी। ये हो गए दीर्घ संधि के 4 नियम। आगे रहेगा ई अधिक ई अधिक ई यानी ह्रस्व ई अधिक ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ई अधिक दीर्घ ई दीर्घ ई, दीर्घ ई अधिक ह्रस्व ई दीर्घ ई, दीर्घ ई अधिक दीर्घ ई दीर्घ ई, यानी सजातीय ई अ आ उ इनके पास आने से संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं वो दोनों स्वर। जैसे ई समान सजातीय स्वर है, अ सजातीय स्वर है, तो सजातीय स्वरों के पास आने से, निकट होने से परिवर्तन में दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ स्वर बनता है, वो होती है दीर्घ संधि। जैसे गिरि अधिक इंद्रः, ई अधिक ई गिरीन्द्रः। बाकी के उदाहरण समझकर लिखने हैं। गिरी अधिक ईशः, गिरीशः, दीर्घ ई अधिक दीर्घ ई दीर्घ ई। योगी अधिक इंद्रः, योगीन्द्रः। सती अधिक ईशः, सतीशः। सजातीय दो स्वरों के निकट होने से परिवर्तन में दीर्घ स्वर बनता है, यह हमें दीर्घ संधि बतलाती है। दीर्घ संधि के और कुछ नियम, जैसे मैंने आपको बताया है, सजातीय ह्रस्व स्वर अधिक दीर्घ स्वर दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ अधिक दीर्घ दीर्घ ही होगा, ह्रस्व अधिक दीर्घ दीर्घ ही होगा। दो सजातीय स्वरों के मेल से परिवर्तन में दीर्घ स्वर बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि है। जैसे सु अधिक उक्ति ही सूक्ति ही, लघु ऊर्मी ही लघूर्मि ही, भू ऊर्जा भूर्जा, वधू ऊपरी वधूपरी, भू ऊर्ध्वं भूर्ध्वं, वधू उत्सवः वधूत्सवः, पितृ ऋणं पितॄणं, मातृ ऋणं मातॄणं। सजातीय दो स्वरों के मेल से परिवर्तन में दीर्घ स्वर, सजातीय ही दीर्घ स्वर होता है, वो दीर्घ संधि कहलाती है। अब देखते हैं गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा प्रकार। परिभाषा पढ़नी है, समझनी है, नोटबुक में लिखनी है। यदि अ या आ के सामने, सामने यानी बाद, यानी पूर्व पद में अगर अ या आ अंतिम वर्ण हो, पूर्व पद के अंत में अगर अ या आ हो और उसके बाद ई या ई आ जाए तो दोनों के मेल से ए। यदि अ या आ के बाद या सामने उ या उ आ जाए तो ओ। यदि अ या आ के सामने रू या रू आ जाए तो अर। तथा इसी प्रकार यदि अ या आ के सामने र्लू हो तो दोनों मिलकर
अल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर अ या आ के बाद भिन्न स्वर यानी ई, ऊ, रू, ऋ, इनमें से अगर कोई स्वर आता है तो क्रमशः क्या बनेगा? ए, ओ, अर और अल। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, देखो, अ, ई, ए, अ, ई, ए, अ, उ, ओ, अ, उ, ओ, अरु, अर, अर्लु, अल। इसी तरह से अगर आ आता है और उसके बाद भी यही स्वर आते हैं तो भी आ, ई, ए, आ अधिक ई, ए, आ अधिक उ, ओ, आ अधिक उ, ओ, आ अधिक रु, अर, आ अधिक लु, अल। ये कुल मिलाकर 12 नियम या स्वरों के मेल और उनके परिवर्तन गुण संधि के लिए दिए गए हैं। इनके उदाहरण हम क्रमशः देखते हैं। अ अधिक ई, ए होगा, जैसे धर्म अधिक इंद्र, धर्मेंद्र। अ अधिक ई, ए होगा, नर अधिक ईश्वर, नरेश्वर। आ अधिक ई, ए, रमा अधिक इंद्र, रमेंद्र। आ अधिक ई, ए, उमा प्लस ईशः, उमेशः। यहाँ दिया हुआ नियम समझकर एक एक उदाहरण जो मैंने समझाया है उसके साथ बाकी के उदाहरण समझकर नोटबुक में लिखने हैं। आगे का नियम देखते हैं। अ अधिक उ, ओ, पुरुष उत्तमः, पुरुषोत्तमः। अ अधिक उ, ओ, सागर अधिक ऊर्मिः, सागरोर्मिः। आ अधिक उ, ओ, गंगा अधिक उदकम, गंगोदकम। आ अधिक उ, ओ, गंगा प्लस ऊर्मिः, गंगोर्मिः। यानी अगर पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के शुरुआत में या उत्तर पद का पहला पद उ या दीर्घ उ हो तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे ओ हो जाता है। यह है गुण संधि। गुण संधि का आगे का नियम। अ अधिक रु, अर, वसंत, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, अधिक ऋतुः, उत्तर पद का प्रथम वर्ण रु, वसंत ऋतुः। आ अधिक रु, अर, महा, उत्तर पद का अंतिम वर्ण आ, ऋषिः, उत्तर पद का प्रथम वर्ण रु। आ अधिक रु, अर, महर्षिः। अब गुण संधि का आखिरी नियम। जो अ या आ के बाद ऋ यह स्वर हो तो बनेगा। अ अधिक ऋ, अल, तव,
पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, आदिकर लुकारः, तवल्लाकारः, क्योंकि ल बन रहा है, अल हो रहा है ये, तो क्या होगा ये? अल बन रहा है तो तव, अ अधिकर लू अल, व हलंत अधिक अल, इसलिए ये बनेगा तवल्लाकारः। मम लुकारः, एक्चुअली लुकारः इसका मतलब यहाँ होता है आकार या शेप। ममल लुकारः, मम पूर्व पद के अंत में अ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऋलु, ममल लकारः, मेरा आकार। यह हो गई हमारी स्वर संधि के दो भेद, दीर्घ संधि और गुण संधि। अब अगली तासिका में हम बाकी के संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार देखेंगे। फिर से एक बार कहती हूँ, वीडियो में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सारे फॉलो करने हैं और नोटबुक में ये सारी बातें समझकर पढ़कर लिखनी है। धन्यवाद।